आपके मिलाज के लिए हाजिर है श्रीमान। बाजू छत खेतों को जल्द से जल्द अगली फसल की बुआई के लिए तैयार करते हैं। नहीं, पराली जलाने से भूमि की उर्वरा क्षमता में कमी आती है, साथ ही इससे उत्सर्जित विषैली गैसें मानव स्वास्थ्य पहले दिन मैं बोला था कि गांव के लोगों को कि हर 5 साल बाद आप सरपंच बदल देते हैं। सरपंच बदलने से गांव को बदलना नहीं, गांव का बदलना गांव बदलेंगे गांव को। अगर सरपंच बदलने की लोड़ नहीं पड़ेगी जैसे सर ये हमारे यहाँ का ऐसे छोटा छोटा पौधा यही बना लो। हाँ जी सर, सर हमारे वो हेड क्लस्टर है। सर 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 थोड़ा थोड़ा भाजी पीछे ना रहो, थोड़ा थोड़ा पीछे रहो। ये हाथों से करते हैं। सर डी साहब सर आज जब मैं आ रहा था मेरी श्रीमती जी का फोन आया, वो फुलकारी वाली बोली सर सर कराओ जी फोटो कराओ। डॉक्टर साहब थोड़ा नाल हो जाओ जी। मैं पिछले पासे लाना मैं ये सर एक तो मध्य प्रदेश में बढ़ गया। मध्य प्रदेश में पहले किसान होती ग्रुप में छोटे किसान भी ग्रुप में आ जाए, उपयोग करे। स्टेटिंग च आ जाने जी, आईपी सीटर सुपर सीटर आ जाए, पलटावे हल आ जान, मच्छर आ जाए, साडे स्टेटिंग संद होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, साडे स्टेटिंग कोई संद नहीं जी। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं सर है कस्टम हायरिंग सेंटर से कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं पीछे जो पराली का भी यहाँ से प्रयोग सर सीआरएम का तो ये सर, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर ये है सर कंट्री की। यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मैसेज है कि 5 साल में 87% रिडक्शन और जो गवर्नमेंट का हमने 3.5 लाख के लगभग मशीनें जो दी है सीआरएम में प्लस जो एक्सटेंशन का के पहले पर्याप्त नमी है, पर्याप्त नमी। अभी इसमें पानी देने का समय आ रहा है। ये मुझे लगता है 15 दिन की क्रॉप हो गई है, तो 2-3 दिन में 5-4 दिन में पानी आ जाएगा। बुलाओ उनको, इधर आना। आप लोग आ जाओ, थोड़ा सर खुल जाए सर प्लीज, दोनों चीज दिखा देंगे। आप आगे चलिए, आप भी कर दे बाजू में माइक सारे हैं, लेकिन ज्यादा इन वाला फोटो तो करा दिए ना आगे। और इसमें हम 10-12 साल से हम ये पराली में बिल्कुल भी खेत में आग नहीं लगा रहे।
उसको हम इसमें खेत में ही जो जुताई करके इसको मिला के हम फसल लगाते हैं। इसके हमें हमारी जमीन को भी, हमें भी लाभ है और वातावरण को भी इसका लाभ है जी। अभी आलू के पहले यहाँ धान, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा बता दीजिए सबको। इसको मल्चर करके ही जो बीच में पराली को मिक्स कर दिया। अच्छा, पराली मिक्स कर दी। मच्छर करके जी अल्टा में हड़ फेरे जी। उसके पीछे एसएमएस लगा रहता है जो सप्लाई पीछे जाती है, उसको वो ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम जो मल्चर होता है उससे हम इसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम इस पे रोटावेटर चला के फिर उल्टावे हाथ से प्लाऊ से इसको जमीन में मिक्स कर देते हैं। फिर उसके दोबारा हम इसके ऊपर रोटावेटर करते हैं। डीजल की खपत तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके हमें लाभ भी है। जैसे इसमें क्या क्या लाभ है वो लाभ, एक तो हमारी जमीन में जैविक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ रही है, और दूसरा जो रासायनिक खाद है उसका हमें कम मतलब उसकी इस्तेमाल में कमी आ जाती है। अब पहले 1 एकड़ में आलू में कितना रासायनिक खाद लगता था और अब कितना अंतर है? पहले हम 4 से 5 एकड़ 5 बोरे DAP हम इसमें डालते थे, 2 बोरी पोटाश डालते थे, और भी जिंक वगैरह और सल्फर भी डालते थे। अब हम 2.5 से 3 बोरी ज्यादा से ज्यादा DAP डालते हैं खेत में, और तो 5 से 3 बोरी हो गया। 5 से 3 बोरी हो गया। और पोटाश की मात्रा भी हम जो भूमि का वो जमीन की वो टेस्ट करवाते हैं उसमें पोटाश की मात्रा भी बढ़ गई, इसलिए हम एक कट्टा जो पोटाश है वो डालते हैं इसमें। पहले कितना डालते सर? पहले 2 कट्टा डालते थे। 2 का 1 कट्टा पोटाश हो गया। सर मैं जोड़ना चाहता हूँ, पराली में 1.25 से 1.5% पोटाश है, और पोटाश इतना खपता है, उससे पोटाश की रिक्वायरमेंट पोटैटो में पोटाश की जरूरत होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आधा कर दिया इन्होंने पोटाश। सारा पोटाश 100% हमारा इम्पोर्ट है। तो आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो जीवांश की बात नहीं है, पोटाश भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके पराली के अंदर होता है। पराली के अंदर ही पोटाश होता है। पराली अगर मिला दी तो पोटाश की जरूरत अपने आप कम हो गई, और पोटाश हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है, तो हमारा पैसा विदेश जाता है, तो विदेशी पूंजी भी पोटाश बचा के हमने बचा ली। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ 2, 3, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुत मशीनरी है ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸੰਦ सब कुछ मशीनरी अगर ऐसी आ जाए, ऐसी ग्रुप में आ जाए, जिवें सोसाइटी हो में आ गई, जाए, उपयोग करें। ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਆ ਜਾਣ, ਮੱਚਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸੰਦ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ग्रुप ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਸੰਦ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚ ਫਿਰ अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। नहीं सर है, कस्टम हायरिंग सेंटर से कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कुछ ये जो हमारा CRM स्कीम में इवन 80% सब्सिडी फार्मर ग्रुप्स को कस्टम हायरिंग सेंटर। लेकिन अभी जो आपका कहना है ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ, मैं प्रधान मौके ਦਾ, हर किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये सोसाइटी ग्रुप उनके पास अगर हो जाएगा और बढ़ जाएगा तो छोटा किसान भी इसका उपयोग करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। एक मंत्री साहब और बात है, किसान भूल गए, मैं भी यही खेती करता हूँ जी, इसका साइज भी बढ़ता है आलू का, और वैरायटी भी बढ़ती है। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੂਰੀ ਕੱਟ ਲਈ ਐਸਐਮਐਸ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ सीधे अपने सीधी बिजाई कर दी, डायरेक्ट 872 वैरायटी है जी, 1 महीने की हो गई है। एक गट्टा इसमें DAP का डाला, और जब ये गर्मी का मौसम आएगा, जब गट्टा आएगा उदो पराली भी फैल देगी इसको, उदो इसमें नमी रहेगी। ये है गेहूं में पहली सिंचाई देते हैं, ये क्राउन रूट, ये जड़ें हैं जो बिल्कुल जो पानी देने का समय होता है, ये क्राउन रूट के पहले इसमें यदि हमने 2-4-5 दिन देर भी कर दिया तो कोई पानी नहीं होता, ये जड़ें निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नमी है, क्राउन ऑलरेडी निकली है, ये भी एक मतलब इसमें आप सर थोड़ा सा एक तो पानी बच गया, पानी बच गया जी, डीजल बच गया जी, डीजल बचा, कम होया ते DAP का खाद खर्चा कम होया,
डीएपी पहले कितना डालते थे, अब कितना कम हुआ है? पहले तकरीबन 1.5 बोरी एकड़ का डाल दिए, एक एकड़ में 1.5 बोरी, गोपाल सिंह 1.5 बोरी डालते थे, अब कितनी डालते हैं? 1 बोरी। 1 बोरी मतलब झाड़ के में पिछले 4-5 सालों से देखो जी, एक तक कुदरत के सिर पे थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होना घटवा तो 22 पर एकड़ 22 दो गट्टे सर्फ लगता है। और पराली जला के जो बोते हैं उसमें कितना यूरिया लगता है? उसमें 3 गट्टे लग जाते हैं। तो इसमें भी मतलब 30% कम हो गई। 3-4 साल में जब बिल्ड होता था और जो फसल का उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी, उस पर कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं, बराबर होती है। बराबर हो गया। सर पंजाब में गुल्ली डंडा बहुत होता है, इसमें वो भी नहीं होएगा, खरपतवार नहीं होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी, आएगा ही नहीं। गेहूँ ठीक से डेवलप हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। पानी लगाएंगे ये बिल्कुल बीत जाएगी, बन जाएगा। जब तक गेहूँ हार्वेस्ट होगा तब तक ये पूरा ऑर्गेनिक बैटर सर आगे आइयो। आप भी बैठिए ना। आजो सर, आजो प्लीज। आप इधर से खींचो, मैं ऐसे हो जाता हूँ। ऐसी नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ मोबाइल मगर करो तुसी भाई जी। मॉडल विलेज है। यहाँ की खेती के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। पराली 6 साल से जला नहीं रहे और पराली को बोझनी वरदान बना दिया है। लेकिन केवल खेती बाड़ी नहीं, तो हर बार खराब करता है। गाँव के विकास का जो मॉडल है रंसी कला का, उसको भी मैं पूरे देश के सामने रखूंगा कि एक गांव का आदर्श विकास, जैसा मिंटू यहाँ सरपंच है, उनके साथ में देखा वो कैसा होता है, ये भी पूरे देश को बताऊंगा। इस गांव में आके मैं धन्य हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आया मैं इसलिए कि यहाँ के संदेश को पूरे देश में हम ले जाएं, किसानों के बीच में और ग्रामीण विकास के लिए भी। हम 2 चिंतन बैठक करने वाले हैं, एक कृषि विभाग की और दूसरे ग्रामीण विकास विभाग की। चिंतन बैठक का मतलब है अफसरों के अलावा जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, किसान जो खेती करते हैं उनमें से कुछ लोग चयनित करके, और ग्रामीण विकास के लिए जो अच्छा काम हुआ उनको चयनित करके आगे और खेतीबाड़ी की दिशा क्या हो और ग्रामीण विकास की दिशा क्या हो वो तय करने का काम करेंगे। ऐसे लोग हमें सिखाते भी हैं। मध्य प्रदेश में जलाई जाती तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में पहले धान होती नहीं थी, सोयाबीन होता था। अभी 3-4 सालों से 5 साल से धान का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए अभी समस्या पराली की वहां आई है। पंजाब मध्य प्रदेश को भी सिखाएगा कि प्रबंधन कैसे करा। नहीं, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं मोगा जिला। धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਰੋਂ ਬੀਜਦਾ, ਆਲੂ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਏ
ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਲ ਆ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਜਲਾਏ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸੜ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ 100% ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੋਂ ਬਚਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।